आज हम जो बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए 5 स्टॉक के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में फर्स्ट नंबर पे जो रहेगा आईआरसीटीसी रहेगा। आईआरसीटीसी का जो मेरे सामने जो चार्ट लगा हुआ है, ये मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट सेट करता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे ये मैंने लगाया मंथली टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मैं इसमें सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले जो रिसेंटली है उस पे मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये सपोर्ट ड्रॉ किया। सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद में मैं इस टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने शिफ्ट करने के बाद में मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से फिर से प्राइस डाउन की तरफ गया हुआ है। प्राइस ने फिर से पुशअप किया है लेकिन अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया, तो प्राइस कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन में रहा। स्टॉक ने फिर से एक हाई बनाने की कोशिश की लेकिन फिर से स्टॉक अपने रेजिस्टेंस फेस करते हुए अपने सपोर्ट लाइन पे, इस पॉइंट पे सपोर्ट फेस करते हुए स्टॉक आज के दिन आईआरसीटीसी का ट्रेड कर रहा है। तो 541.20 पे ये आज ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है जहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट हम समय में नेक्स्ट समय में हम स्टॉक को एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से ये अपने एक न्यू हाई बनाने के लिए यहाँ से ये एक रैली दे सकता है। तो हमको इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और देखना है कि ये स्टॉक नेक्स्ट टाइम में कितना बुलिश मूवमेंट दिखाता है। नेक्स्ट हमारे पास में स्टॉक है हिंद जिंक। तो मेरे सामने ये हिंद जिंक का चार्ट लगा हुआ है। हिंद जिंक का चार्ट जो है मंथली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक में करंट में 588.50 पे ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करूँगा इस पॉइंट पे, और मैं इसके बाद में इसको वीकली टाइम फ्रेम पे सेट करूँगा। वीकली टाइम फ्रेम पे सेट करने के बाद में मेरे को यहाँ पे साफ इंडिकेट दिख रहा है कि यहाँ पे स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है और उसके बाद में यहाँ से इसने एक लगातार बाइंग मोमेंटम बनाया है और यहाँ से स्टॉक अपने अप मोमेंट में एक रैली देने के लिए रेडी है। तो यहाँ से हम इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं कि ये आने वाले समय में एक अच्छा बुलिश मूवमेंट दे सकता है और नेक्स्ट टाइम में इस स्टॉक में हमको रैली देखने की संभावना मिल सकती है। तो इस स्टॉक को हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और इसका मोमेंटम हम कैच करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है चेन्नई पेट्रो। तो ये स्टॉक हमारे स्क्रीन पे है और इस स्टॉक में हम मंथली टाइम फ्रेम पे सेट है। करंट की डेट में ये स्टॉक 1035 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और इसमें भी एक हैवी बाइंग आई हुई है। वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल ग्रीन है और ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर की तरफ हायर प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमारे को ये सपोर्ट लाइन एक ड्रॉ मिल रही है जहाँ पे स्टॉक ने बार बार रेजिस्टेंस फेस किया है। मैं आपको इंडिकेट करता हूँ, ये सपोर्ट जो है एक यहाँ पे इंडिकेट किया है, एक यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है और यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया है। अब यहाँ पे जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो अभी करंट यहाँ है। तो मैं इस टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम पे सेट करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे सेट करने पे
मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि यहाँ पे स्टॉक में ये ब्रेकआउट देने के बाद में स्टॉक अपने हायर प्राइस की तरफ ट्रेड किया, और ट्रेड करने के बाद में कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वीक फील किया, और बायर यहाँ पे सेलर बहुत ही ज़्यादा हावी हो गए, और हावी होने के बाद में यहाँ से स्टॉक में एक सेलिंग मोमेंटम मिला। तो सेलिंग मोमेंटम मिलने के बाद में स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट हमने देखी गई। यहाँ स्टॉक ने 447.27 पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक फिर से अपने हायर प्राइस की तरफ ट्रेड करने लगा, और यहाँ पे 1054 पे 1054 पे यहाँ पे स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फील किया, और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में यहाँ से फिर से सेलर हावी हो गए, और स्टॉक नीचे की प्राइस पे ट्रेड करना शुरू हो गया। अब यहाँ हम देखना है कि स्टॉक अपने अभी उसी रेजिस्टेंस फेस पे खड़ा हुआ है। यहाँ से हमें हाई वॉल्यूम में इंडिकेट मिल रहा है कि स्टॉक में अच्छी खासी एक बाइंग रैली हमको देखने को मिल सकती है। तो हमारे पास में यहाँ से स्टॉक को वॉच करने के लिए हमारे को अच्छा खासा मोमेंटम है कि हम देख सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक अपने बाइंग मोमेंटम में एक अच्छा खासा रैली हमें शो कर सकता है, और एक न्यू हाई की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। तो ये हमें लॉन्ग टर्म की तरफ हमको देख के रखना है या सोच के रखना है कि जिससे स्टॉक में हमारे में एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में बाइंग आई हुई है, बायर एग्रेसिव है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी रैली हमको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे चार्ट पे है एम आर पी एल। मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक सेट है, टाइम फ्रेम इसका मंथली लगा हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम ये देख सकते हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा, तो सबसे पहले हम ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोर्ट लाइन है ये स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लाइन क्रिएट की है, और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में स्टॉक अपने बुलिश मोमेंटम की तरफ हायर प्राइस पे ट्रेड करने के लिए निकला है। तो यहाँ ये स्टॉक इस लाइन पे दो बार, फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, स्टॉक सेकंड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक यहाँ से फिर से सेलिंग जोन में आ गया, और सेलिंग जोन होने के साथ साथ में स्टॉक ने जो यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसको सपोर्ट कंसीडर ना करते हुए स्टॉक फॉल कंडीशन में चला गया। यहाँ से पुनः स्टॉक ने अपने को सपोर्ट होल्ड किया, सपोर्ट को रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक यहाँ से अपने नेक्स्ट जोन की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी जो बाइंग देखने को मिल रही है, और स्टॉक अपने बुलिश मोमेंटम में है। तो हम यहाँ पे स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जो फील किया था, यहाँ एक रेजिस्टेंस जो फील किया था, और ये रेजिस्टेंस फील किया था, इसी को आज स्टॉक एक अच्छा सपोर्ट लेवल कंसीडर कर रहा है। रेजिस्टेंस फील किया उसके बाद में अब इसको सपोर्ट कंसीडर कर रहा है। अब सपोर्ट करने के साथ साथ में स्टॉक यहाँ से एक बुलिश मूवमेंट नेक्स्ट टाइम में दे सकता है। तो यहाँ से हमें इसको वॉच लिस्ट में रखना है कि स्टॉक हमें यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। तो हमको अपनी वॉच लिस्ट में इसको रखना है, और ये बाइंग मोमेंटम एक अच्छी बाइंग हमको यहाँ पे देखने को मिली है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा बाइंग आया है। हैवी वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग हमको दिख रही है, हैवी वॉल्यूम में यहाँ पे बाइंग है, और स्टॉक में हमें अच्छा खासा एक
रियली दिख सकती है। स्टॉक अपने 10x तक ग्रो कर सकता है। तो स्टॉक में हमें ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक हमारे को एक अच्छा लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट जनरेट करके। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है भारत वायर। मेरी स्क्रीन के ऊपर भारत वायर का चार्ट लगा हुआ है। तो भारत वायर में ये जो मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल है, इस कैंडल में मैं सबसे पहले एक सपोर्ट ड्रॉ करना चाहूँगा। तो एक सपोर्ट में सबसे पहले एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा ये सपोर्ट है ये। तो यहाँ पे स्टॉक ने ये एक रेजिस्टेंस फील किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में रहा और काफ़ी समय के बाद में स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद में एक बुलिश ट्रेंड क्रिएट किया। और बुलिश ट्रेंड क्रिएट करने के बाद में स्टॉक ने फिर से पुनः यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे इसने फील किया सपोर्ट, और सपोर्ट लेने के बाद में पुनः यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट ये कंसीडर किया गया और यहाँ से स्टॉक अब अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ अच्छी हैवी इसमें बाइंग देखी गई है, हैवी वॉल्यूम में बाइंग देखी गई है। तो यहाँ से स्टॉक ये अच्छा मोमेंटम देने की इसकी मैक्सिमम संभावना है और लॉन्ग टर्म में हम इसमें देख सकते हैं कि स्टॉक अपनी एक न्यू हाई लेवल क्रिएट करेगा। तो स्टॉक में एक अच्छी जो बाइंग देखने को मिलेगी वो मेन होती है कि स्टॉक में वायर कितना एग्रेसिव है, कितना एग्रेसिव तरीके से स्टॉक को बाइंग किया जा रहा है। और जब स्टॉक बाइंग होगा तो स्टॉक में प्राइस अपने से ही अप ट्रेंड की तरफ चलने लगेगी। तो यहाँ पे हमको साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि स्टॉक में यहाँ से एग्रेसिव यहाँ पे बायर आ रहे हैं, ये एग्रेसिव बायर आ रहे हैं और यहाँ से स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से स्टॉक एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम दे सकता है। आने वाले समय में स्टॉक में एक हायर प्राइस में हमें ये ट्रेड करते हुए दिखेगा। आप सभी लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता रहेगा। और अपना सुझाव कोई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।